वास्तविक प्रभु, आख्याहि में कथासारम पुराणानाम विशेषतः। आपसे हमने कई पुराणों की कथा सुनी है, लेकिन कृपा करके आप हमको कोई विशेष पुराण की कथा सुनाओ। सामान्य पुराण नहीं, विशेष पुराण की कथा सुनाओ। क्योंकि जीवाश्चासुरतां प्राप्ता प्रायो घोर कलाभिः। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो गया है। हे प्रभु, ऐसी कथा सुना दो कि सर्व प्राप्तिर्भवेत् ताता सदा निर्मल चेतसः। भगवान शिव की प्राप्ति हो जाए। महाराज, हम ऐसी कथा सुनना चाहते हैं, ऐसे भगवान की कथा सुनना चाहते हैं जो बहुत जल्दी रीझ जाए। देखो, आप अगर किसी देवता की पूजा करने बैठो, किसी की छोड़ो, हमारे लाल जी की ले लो, तो पहले पूजा करना है तो पोशाक होनी चाहिए। पोशाक चाहिए कि नहीं? अब जितनी बढ़िया पोशाक तो भोग भी उतनी बढ़िया। अच्छा, इन सब के लिए दाम भी बढ़िया, लेकिन भोले बाबा के लिए जब पोशाक पहनते ही नहीं है तो उसकी जरूरत ही नहीं है। एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। बस जल चढ़ा दो। तो ऐसी कथा सुनाओ कि सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भयनाशनम। इस संसार का जो भय है, किसका भय है? प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का भय है। बताओ भैया, ऐसा संसार में कौन है जो ना मरना चाहे? अरे हमारे आपकी तो छोड़ो, कीड़े मकोड़े भी अपने प्राणों को बचा के भागते हैं। ऐसी कोई कथा सुनाओ कि मृत्यु का भय दूर हो जाए। तो बोले भैया, मृत्यु के भय से बचना है तो महाकाल की कथा को सुन लो। अकाल मृत्यु भो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भोले बाबा की जय। आप लोग जयकारा ऐसे बोलो जैसे कोई बहुत बड़ा धर्म संकट आ गया हो, कोई विपत्ति आ गई हो। अब भूख लगी हो तो जा सकते हो, नहीं तो थोड़ी देर और बैठ लो, कथा तो कहेंगे। मैं संक्षेप पूर्वक कह रहा हूं, 7 अध्याय हैं, फटाफट फटाफट कह रहा हूं। तब सूत जी कहते हैं सौनकादि महात्माओं से, महात्माओं, पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः। व्यक्ति के जीवन में कैसा भी पाप क्यों ना बन गया हो। भैया, इन बच्चों को बिठा लो यहां से। थोड़ा शांति पूर्वक श्रवण करें। सूत जी कहते हैं, पुराण श्रवणात् शंभो निष्पापो जायते नरः। जो व्यक्ति शिव पुराण की कथा को सुन लेता है वह व्यक्ति निष्पाप हो जाता है, उसके शरीर में पाप नहीं रहता। अच्छा, एक बात बताओ, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे पाप ना बना हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? कोई व्यक्ति नहीं है जो हाथ उठा के कह दे कि मैंने पाप नहीं किया। राम जी, आपने जान के पाप नहीं किया तो अनजान में तो पाप बना है ना। लेकिन सूत जी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से शिव पुराण की कथा को सुन ले तो निष्पापो जायते नरः, उस व्यक्ति के जीवन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो महात्माओं ने प्रश्न कर दिया, महाराज कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? तो सूत जी कहते हैं, ऐसा कौन सा पाप है जो शिव पुराण की कथा को सुनने से नष्ट ना हो? अरे पाप की तो छोड़ो, अगर किसी व्यक्ति से महापाप भी बन जाए, वो भी कथा को सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है।